ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह जी। सो आज सुबह गुरु रामदास जी महाराज के घर से श्री दरबार साहिब अमृतसर का हुक्मनामा आया। गुरु रामदास महाराज ने की खुद के मुखारबिंद से उच्चारण किया हुआ राग गौंड अंग नंबर 859 ये हुक्मनामा है साध संगत जी। सो आओ टूक मात्र सूक्ष्म विचार इसकी आप सबके साथ साझी करिए। हुक्मनामा शुरू होता है महामंत्र से। साध संगत जी, एक है मूल मंत्र जो कि एक ओंकार से लेके नानक हो सीपी सच तक है, और एक है महामंत्र जो कि एक ओंकार से लेके गुरप्रसाद तक है। सो गुरु महाराज इस शब्द को महामंत्र से शुरू कर रहे हैं। एक ओंकार, वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु, सतनाम उसका नाम सच्चा है, कर्ता पुरख वो हर एक चीज़ का करता है, उसने हर एक चीज़ बनाई है और बना के उसमें समाया हुआ है। निर्भव वो भाव से रहत है, वो डरता नहीं है ना ही किसी को डराता है। निर्वैर वो वैर से रहत है, वो किसी के साथ वैर नहीं करता। अकाल मूरत वो काल में नहीं आता, उसकी जो मूरत है वो काल से परे है, वो काल में नहीं फंसता। अजूनी वो किसी जून में भी नहीं आता, वो 84 लाख जूनों में नहीं आता जाता। सैभंग वो अपने आप से ही सुभायमान है, अपने आप से ही आ रहा है, अपने आप से ही जा रहा है। गुरप्रसाद सच्चे गुरु की कृपा से उसके बारे में ज्ञान होता है, उसकी प्राप्ति होती है। राग गौंड चौपदे महल्ला चौथा कर पहला। गौंड राग में चौथे गुरु गुरु रामदास जी महाराज ये वचन कर रहे हैं। घर पहला राग की दुनिया में पहले घर में ये वचन उचार रहे हैं। अमृतसर साहिब में ही वचन ये उचारा था उस समय भी जब वो हमारे बीच में मौजूद थे शरीर करके। जे मन चित आस रखे हर ऊपर, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर हमने कोई आस रखनी है, आस साध संगत जी जो चीज़ है वो एक लॉन्ग टर्म, जो दूर तक जाने की कोई इच्छा, दूर की कोई इच्छा। जैसे बच्चा सोचता है मैंने डॉक्टर बनना है, माँ सोचती है मेरे 3 बच्चे हों, या बाप सोचता है कि मेरे बहुत बढ़िया मकान बन जाए और उसके बाद मैं सारी उम्र उसमें रहूं, ऐसा वैसा। जो लंबी दौर की इच्छा है उसको आशा कहते हैं। जो मनसा होती है वो छोटे छोटे, यार आज मेरा ये काम बन जाए, आज मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, आज मुझसे ये मिल जाए, अरे मैं फ़ोन मिला रहा हूँ किसी को फ़ोन मिल जाए, ये हमारी मनसा होती है। गुरु साहिब कह रहे हैं अगर हमने कोई आस रखनी है तो आस रखो वाहिगुरु के ऊपर, आस रखो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर। उसके ऊपर आस रखने से जितने भी फल हैं, जितने भी पदार्थ हैं, भले ही वो दुनियावी फल हैं, भले ही वो आध्यात्मक फल हैं, वो सब मिलते हैं। हर जाने सब किछ जो जी वरतै, प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। क्यों? क्योंकि जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा है उसको सब कुछ पता है कि आत्मा को, शरीर को क्या चाहिए। इसीलिए उसके आगे आस करेंगे, उससे उम्मीद लगाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। और कोई किसी की कोई एक तिनके जितनी भी जो सेवा है, एक तिनके जितनी भी जो कमाई है वो वेस्ट नहीं जाती उसकी आंखों में। हर तिसकी आस की जय मन मेरे, जो सब में स्वामी रहया समाए। उसकी आस करो क्योंकि वही हर एक कण कण में वसा हुआ है, वही हर एक ज़र्रे ज़र्रे में बस रहा है, और ज़र्रे ज़र्रे में बस के हर एक चीज़ को चलाने की शक्ति रख रहा है। उसके ऊपर आस करो। मेरे मन आशा कर जगदीश गोसाई, उसकी आस करो, उसके ऊपर अपनी होप्स रखो, उसको अरदास करो जो सारी दुनिया का, सारी कायनात का, सारी सृष्टि का, सारे यूनिवर्सेस का मालिक है। जगदीश गोसाई सारे जगत का गोसाई है। जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै, सा निहफल आस सब बिरथी जाई। जो उसको छोड़ के किसी और की आस में लगा बैठा है, कभी किसी को मना लिया, कभी किसी को कर लिया, कभी किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, कभी किसी को कर लिया, उसका किया हुआ पूरा का पूरा ज़िंदगी जो है उसकी जो है वो ख़राब हो जाती है।
सा निहफल आस सब बिरथी जाई। वो जो आस लगाई हुई है वो भी सब खराब हो जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। साध संगत जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके साथ हम आस करते हैं, कोई दुनियावी बंदा है या कोई होर है, उसको भी तो कंट्रोल करने वाला वाहिगुरु है ना, उसको भी तो कंट्रोल करने वाला शब्द गुरु है ना। अगर हम सीधे शब्द गुरु की आस करेंगे, सीधे शब्द गुरु से मांगेंगे, वाहिगुरु से मांगेंगे, तो फिर सीधा उसी से ले लेते हैं। ठीक है ना, बीच में कंफ्यूजन क्यों करनी है किसी भी चीज़ को लेके। जो दिसै माया मोह कुटुम्ब सब, मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। अब गुरु महाराज ये भी बता रहे हैं कि भैया जो तेरी माया है, जो तेरे पास पैसे हैं, जो तेरी फैमिली है, परिवार है, ये सब के सब जो हैं, इनसे तेरी आशा नहीं पूरी होने वाली। और आप बताइए होती है क्या? लाख वाला कहता है मुझे 10 चाहिए, 10 लाख वाला कहता है मुझे करोड़ चाहिए, करोड़ वाला कहता है मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ वाला कहता है मुझे 100 करोड़ चाहिए। आशा कहाँ पूरी हो रही है? उसकी ज़रूरतें तो वहीं की वहीं बढ़ती चली जा रही हैं, और वहीं बढ़ती हुई ज़रूरतों में उसको दुख भी मिल रहा है। उसका परिवार कहाँ से साथ दे देगा जब उसके परिवार के खुद के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सके, तो वो कहाँ से कंट्रोल कर लेगा? सो हमें हमारी आशा जो है ऐसे किसी शख्स के ऊपर, या ऐसे किसी बंदे के ऊपर, या ऐसी अपनी फैमिली के ऊपर, अपने माया के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर हमें आस नहीं रखा। अभी मैं कहूँ भैया बड़ा बड़ा डायरेक्टर है कोई, और आज मैं डायरेक्टर हूँ तो कल को मैं और बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँ, तो क्या पता कल तक किसी ने देखा भी है कि नहीं देखा। या अब क्या पता कल को कोविड जैसा कोई और बीमारी आ जाए जो लगे ही सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड को। किसी को क्या पता सब के सब कंप्यूटर एक ही दिन में उड़ जाएं। किसी को क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा कुछ काम हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे। 1 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाती है ना आज, तो जान निकल जाती है हम लोगों की। और अगर आप सोचिए कंप्यूटर के कंप्यूटर बंद हो जाएं, मोबाइल फ़ोन के मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए, कहाँ जाएंगे। ये व्हाट्सएप बंद हुआ था 2 घंटे के लिए, पीछे लोगों की जान निकल गई। इसी के आधे लोगों को तो अस्पताल जाना पड़ता डिप्रेशन को लेके, क्यों लोग बात नहीं कर पा रहे थे अपने घर वालों से जो दूर बैठे हैं वहाँ पे। सो हमारी जो आस है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाहिगुरु के साथ रखें, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के साथ हो। इनके किछ हाथ नहीं कहाँ कर है यह बपुड़े, इनका वाहया कछ ना वसाई। इनके हाथ में, ये परिवार वालों के हाथ में, ये काम वालों के हाथ में, ये फैमिलीज़ के हाथ में, बिजनेसेस के हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है परमात्मा के, परमेश्वर के हाथ में। ये गरीब लोग क्या करते हैं? बपुड़े मतलब गरीब, गरीब मतलब कमाई। इनके पास कितनी कमाई होगी? ये भगवान से बड़े तो नहीं बन सकते। भगवान भी बनेंगे तो भगवान में खूब समा जाएंगे। अपना रूप तो नहीं रख सकते, अगर अपना रूप रखेंगे तो भगवान बन ही नहीं सकते। एक बारी बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी को पूछता है बहादुर शाह कि तेरे और मेरे में क्या फ़र्क है। ठीक है ना, तेरे और मेरे में क्या फ़र्क है। तो गुरु गोविंद सिंह जी भी सिंहासन में बैठे थे, बहादुर शाह भी सिंहासन पे बैठा था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने बाहर जाके किसी को स्नेहा दिया। उसको कहा वो जो है ना बाहर जो खड़ा है, वॉचमैन जो खड़ा है, इसका जो बहादुर शाह का वॉचमैन खड़ा है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया। उस वॉचमैन को कहा कि बेटा तू जा और बहादुर शाह के तख्त पे जाके बैठ जा। और बहादुर शाह को बोला कि बहादुर शाह जी ये आ रहे हैं आपके पास, आप अपने तख्त से उठो और इसको बिठा दो। ठीक है। तो बहादुर शाह ने ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट करता था गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह जी के रिस्पेक्ट के मारे उसने वो जो उसका वॉचमैन था उसको अपने तख्त पे बिठा दिया। तो बहादुर शाह कहता हाँ जी अब बताओ। कहते तेरे को समझ आया? कहते नहीं। कहते मेरे में और तेरे में ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है? भी मैं जो हूँ राजा को तख्त से नीचे उतार सकता हूँ और गरीब को तख्त दे सकता हूँ, लेकिन तू ये काम नहीं कर सकता। तू अकेला तख्त पे बैठा रहेगा, तो खुद अपने तख्त रखेगा, तो किसी गरीब को तख्त नहीं देगा। कहते ये है तेरे में और मेरे में फ़र्क। तो बात यहाँ आ जाती है साथ संगत जी कि ये जो आम दुनिया के लोग हैं ये तो गरीब हैं, इनके पास कोई कमाई, कोई ऐसा भगवान को जानने का ज़रिया, कुछ ऐसी ज्ञान, ये सब चीज़ें नहीं है। वो वाहिगुरु के हाथ में ही है बस। तो हम लोगों के साथ, हम लोगों का इनके ऊपर आशा रखना कोई वैलिड चीज़ नहीं है। इन लोगों के एक्शन जो हैं कोई बहुत ज़्यादा दूर तक जाने वाले नहीं हैं।
इनका वाहिया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारै तेरा कुटुम्ब सब छड़ाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू उस प्रीतम की, उस मनमोहन की, अपने प्यारे की, जिसका वाहिगुरु नाम है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब जी कह लो, शब्द गुरु कह लो, अकाल पुरख कह लो, परमेश्वर कह लो, प्रभु कह लो, परमात्मा कह लो, जो मर्जी नाम दे दो उसको, उससे प्यार कर, उससे आशा रख, जो ना सिर्फ तेरे को बल्कि तेरे के पूरे खानदान को इस भव सागर से पार लगाने की क्षमता रखता है। जो सड़दा बलदा जो ये सागर है, जिसमें ईर्खा, द्वैत, चुगली, गुस्सा, निंदा ये भरा हुआ है, ये सबसे छुड़ाने के काबिल है। जो किछ आस अवर करे पर मित्री, मत तू जान है तेरे कितै कम आई। सो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि जो आज तेरा दोस्त है वो कल भी तेरे साथ होगा, या जो परसों तेरा दोस्त था वो आज भी तेरे साथ है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। हर एक कोई जो है, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, एक ना एक दिन अगर वो ज़िंदगी रहते नहीं जाते तो मरने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं, चले जाते हैं। सो हमारा एक बहुत ही प्यारा मित्र था गुरप्रीत सिंह, बॉम्बे से। तो वो इतना प्यारा इंसान था कि दिन में कम से कम 2 बार ही हम फ़ोन पे बात करते थे। कोविड आया, कोविड में वो ऐसा, उसको कोविड ने असर दिया। रात को, शाम को 7 बजे हमारी बात हो रही है फ़ोन पे, और 10 बजे मुझे उनकी वाइफ का मैसेज आ जाता है कि वो जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो कहाँ रहा वो, या मैं उसको पकड़ पाया? बस नहीं। यही चीज़ें हैं। हम लोगों को इस सच्चाई में जीना है कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा परमेश्वर है, बाकी सब झूठ है। किसी ने साथ में नहीं जाना, किसी ने अपना फ़ायदा नहीं करना। लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु 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 ने ही साथ देना है। यह आस पर मित्री भाव दूजा है, खिन में झूठ बिनस सब जाई। ये हमारे अंदर ना द्वैत भरी हुई है कि परमात्मा है और मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरी फैमिली है। फैमिली के सामने परमात्मा को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, फैमिली पहले आ जाती है, हमारे दोस्त यार पहले आ जाते हैं। पर ये एक दुविधा है। सबसे पहले और सबसे आखिर सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु है, और कुछ भी नहीं है। बीच में भी वाहिगुरु है, आखिर में भी वाहिगुरु है, स्टार्टिंग में भी वाहिगुरु है। बाकी का सब कुछ झूठ है, जो कभी भी नाश हो सकता है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आग झपकते झपकते नाश हो जाता है। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब थाएं पाई। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में ये शक्ति है कि अगर तेरे को किसी चीज़ का कोई रिवॉर्ड देना है, तेरे को किसी चीज़ का गिफ्ट देना है, कोई दुनियावी गिफ्ट देना है, गाड़ी बंगला कोठी मकान बच्चा, या तेरे को आध्यात्मिक चीज़ देनी है, नाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सेवा देनी है, महापुरुषों की संगत देनी है, संतों की संगत देनी है, वो सारे के सारे गिफ्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ने कहा वाहिगुरु के हाथ में है। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावह तैसी को आस कराई। अब यहाँ पे वो सारा कुछ ना एक बारी डिस्क्लोज कर रहे हैं कि भैया आशा भी और मनसा भी जो है वो सब तेरे ही हैं, वो किसी तेरे से बाहर तो है नहीं। तू जैसी आशा चाहता है वैसी ही आशा किसी के मन में आती है, और फिर उसको तो खुद पूरा करता है, और कोई पूरा करने वाला भी नहीं है। तो गुरु रामदास जी महाराज एक ऐसी ज्ञान भरी बात बता रहे हैं जो समझने की ज़रूरत है कि हमारे मन को कंट्रोल करने वाला भी वही है। वही है जो हमारे मन में आशा डालता है, और उसी को हमको मानना है वो आशा पूरी करने के लिए। बस इतना ख्याल है। जैसे आपने, हम लोग जाते हैं बाज़ार में, पानी की बोतल ख़रीदा, तो जिससे पानी की बोतल लिया उससे उसी को पैसे देंगे, ठीक है ना, उसी को। पर हमारी जो आस है वो पानी में रहनी चाहिए कि हाँ इस पानी ने मुझे तृप्त करना है, इस पानी ने मुझे ठंडक देनी है। वो हमारी आस होती है ना पानी से। यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे हम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दूसरों के साथ आशा रख लेते हैं, और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आशा रखनी चाहिए वाहिगुरु के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ। किछ किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। तो गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि गुरु अमरदास जी महाराज, तीसरे गुरु, उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसा ज्ञान दिया कि, और ये समझाया कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के हाथ में है।
और उन्हीं को हमें मानना चाहिए, उन्हीं के साथ हमारा रिश्ता बनना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है साध संगत जी, हर इकसै नाल में दोस्ती, हर इकसै नाल में संग। यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा एक ही दोस्त है, बस मेरा एक ही संगी है, मेरा एक ही बेली है। वो कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरु। और यहाँ पे भी यही बात समझाई जा रही है, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। सो अखीरली पंक्ति में गुरु नानक साहिब का नाम लेके गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी सारी आशा को तू जानता है, मेरी तो एक ही एक आस है कि मेरे को तेरे दर्शन होते रहें, और तेरे दर्शन होने की खुशी से, तेरे दर्शन होने की उल्लास से मेरा जो मन है वो तृप्त जाए, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो शरीर है वो कंटेंट हो जाए, वो सफल हो जाए, वो तृप्त हो जाए। ऐसी मेरी आस जो है वो ही एक आस है। तो हमारी भी यही आस होनी चाहिए साध संगत जी। जितना मर्जी बिजी दिन हो, जितने मर्जी हम लोग अपने काम में रुझेवों में बिजी हों, लेकिन दिन में एक बार कम से कम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन ज़रूर करें। अमृत वेले उठें, अपना जाप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय दे सकते हैं वो दें। उसके बाद अपना गुरबाणी कीर्तन, कथा विचार सुने और अपना दिन शुरू किया जाए। ये शब्द की जो सूक्ष्म रूप में एक कथा आपके सामने हाजिर की है। कल सुबह अमृत वेले फिर मिलेंगे, कल के हुक्मनामे के साथ देखेंगे कल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें कैसे अपना दिन गुजारने की एक हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, और एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो ज्ञान केवल और केवल वाहिगुरु के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है। ना सिर्फ दुनियावी ये गाड़ी बंगला बच्चे सब तो ये तो वैसे भी मिलने हैं, पर हमें वो उस अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ जोड़ने में मदद करते हैं जिसके साथ और कोई नहीं जोड़ सकता, कोई इंसान, कोई भाई बहन, कोई बंधु बेली नहीं जोड़ सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।